यह कहानी एक किसान की है जो कि बहुत मेहनती था। बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती या कभी तेज़ धूप और काफ़ी आंधी, कोई ना कोई वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। दोनों किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था। तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत मानते हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं पता। मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आपको यह जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं वह कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितनी अच्छी तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज़ आई, ले, मैं तुझे यह ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपने फसल को उड़ा सकता है और अपनी फसलों की हिफाजत कर सकता है। एक दो दिन गुजर जाने के बाद कि फिर से अपने खेतों में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी सामने अपने खेतों को आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया और उस साल उस किसान खेत में ऐसी फसल हुई जो कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ यह सोच रहा था कि भगवान को बताऊं कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजर जाने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़े उत्साह के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसने नज़र गेहूं की ग्वालियों पर पड़ी तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उन ग्वालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। अब वह किसी बड़ा परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कर बोला, यह क्या कर दिया भगवान? भगवान, शायद तू मुझे कोई सज़ा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी, बल्कि इसकी जिम्मेदार तू खुद है। तुमसे अपने पौधों का संघर्ष करना का मौका नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधी से जूझना दिया, ना ही तेज़ बारिश से सहने दिया और ना ही धूप तपने दी। यदि एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें करने दिया होता, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी आई, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी यह पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होता है, एनर्जी होती है और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरते ही नहीं दिया जहां उनका बनावट होता है। सारी बालियां ऐसी खोखली रह गईं क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। सेम यही चीज़ दोस्तों हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बुरा वक्त जो होता है उसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं। यही से इंसान की तरक्की होती है। आपको पता होगा कि जब एक डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है तो डायरेक्टर सबसे डिफ़ॉल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को ही देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपकी किस्मत ख़राब है, तब खुश हो जाइए, क्योंकि उस समय भगवान यह सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ही क्यों दिया है, क्योंकि उसे पता है कि आप इस सब को पार करके आगे निकल सकते हैं। और ज़रा सोच कर तो देखिए,
अगर किसी ज़िंदगी को प्रॉब्लम ही नहीं हो तो कोई संघर्ष ही ना करे, तब ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं आता।